जब मैं ऐसी बात करता हूँ तो मेरा एक ख्वाब ये भी है, जो मैं जानता हूँ आप में यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ बैठे एक-एक व्यक्ति का ऐसा ही ख्वाब होगा कि हमारे यहाँ जो इनकम आए, जो कमाई आए वो शुभ आए, दुआओं के साथ आए, ईमानदारी की इनकम आए, सच्चाई की इनकम आए, एथिकल इनकम आए और बहुत ईमानदारी के साथ एथिकल होकर हम काम करें और एक शुद्ध और पैसा हमारे घर आए, क्योंकि जो पैसा हम कमा रहे हैं वो पैसा हमारे बच्चों के लगने वाला है। तो जितनी ईमानदारी से, अच्छाई से हम काम करेंगे तो हमारे बच्चे भी उतने संस्कारी और आगे बढ़ेंगे। हम अपने बिजनेस को आगे अपने परिवार को दे पाए, उस तरीके से हमें ग्लेज को आगे बढ़ाना है। इस सब के साथ हमने जो आज हम बात करने जा रहे हैं उसी संकल्प में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं, ताकि जल्दी से ग्लेज उस काम पर पहुंचे जिसके हम सब ने एक साथ ख्वाब देखा है। वो अध्याय क्या है वो मैं आपको ब्रीफ में 5 मिनट लगा के बताता हूँ। पूरे भारत में ग्लेज में जहां जहां भी काम हो रहा है, जहां जहां भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके बिजनेस होल्ड करने के लिए, चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए और चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आपको सभी सुविधाएं पहुंचाने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसकी घोषणा हम आज करने जा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है कि आप में से ही कुछ प्रतिभावान लोगों को ढूंढा गया है, आप में से ही कुछ रियल सच्चे लीडर्स को ढूंढा गया है और उन लीडर से हमने एक 25-30 लोगों की टीम बनाई है, जिनको हम कह रहे हैं जोनल हेड। क्या बोल रहे हैं? जोनल हेड। तो आप जहां भी काम कर रहे हैं, पूरे भारत को हमने कुछ जोन्स में डिवाइड किया है, विभाजित किया है। एक जोन में 2 या 3 शहर आ सकते हैं। तो पूरे भारत में भारत को हमने जोन्स में डिवाइड कर लिया है। जैसे उदाहरण के लिए समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि एक जोन है जिसमें 3 शहर आ रहे हैं। मान लीजिए सोनीपत आ रहा है हरियाणा का, और मान लीजिए रोहतक आ रहा है। तो ये एक जोन है जिसमें सोनीपत आ रहा है, रोहतक आ रहा है और कुछ गांव आ रहे हैं। उस जोन की तरक्की के लिए एक जोनल हेड बनाया गया है। जोनल हेड वो व्यक्ति है जो बहुत अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, जिसने बड़े बड़े प्रमोशंस लिए हैं, बड़े बड़े चेक। एक ट्रू लीडर, एक सच्चा लीडर, एक सबसे ईमानदार लीडर, एथिकल लीडर, एक सफल लीडर को चुना गया है आपके जोन के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, आपके बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। तो इस प्रकार से पूरे भारत में, अच्छा पहले हमारे यहाँ सिंडिकेट हुआ करती, सिंडिकेट का अब कोई वजूद नहीं है, सिंडिकेट को वाली व्यवस्था को हटा दिया गया है। अब ये नई व्यवस्था लाई है। अब जो व्यवस्था है उसमें जोनल हेड है। तो पूरे भारत में जहां जहां काम हो रहा है उनको जोन्स में डिवाइड किया गया और इन जोन्स के ऊपर एक लीडर अपॉइंट किया गया, जिसे हमने जोनल हेड कहा है। क्या कहा है? जोनल हेड। ये जोनल हेड जो है उस जोन में जितनी फ्रेंचाइजी आएंगी, गैलवे शॉप आएंगी, ये सब उनकी होंगी। मतलब अधीन से मतलब ये सभी लोग इनको रिपोर्ट करेंगे और इनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। तो चाहे वहां जो भी नेटवर्क काम कर रहा है वो, चाहे गैलवे शॉप काम कर रही है वो, चाहे फ्रेंचाइजी काम कर रही है, वो अपनी रिपोर्ट जोनल हेड को करेंगे और जोनल हेड की गाइडलाइन में, मार्गदर्शन में काम करेंगे। जोनल हेड आपको ना केवल गाइड करेंगे कि कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, कैसे सक्सेसफुल होना है, वो केवल आपको गाइड भी करेंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे, मदद करेंगे, मीटिंग्स लेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। कंपनी का क्या सिस्टम है, कंपनी का करने का क्या तरीका है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपकी कोई परेशानी है, कोई समस्या है, वो उसको सुनेंगे, उसका निदान करेंगे और उसको अगर कंपनी तक पहुंचाना है तो कंपनी तक पहुंचाएंगे। वो कंपनी और आपके बीच में ब्रिज, ठीक। और आपकी जितनी मेहनत, जितनी भरपूर मदद कर सकते हैं वो करेंगे आपको आपके सपने तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इसके साथ एक चीज और भी बोल देता हूँ, जब कोई बड़ा भाई होता है तो वो खाली आपकी मदद ही नहीं करता, वो खाली आपको आपकी हेल्प ही नहीं करता, गलती करने पे सजा भी देता है। इस पूरे भारत में हम सब लोग मिलकर एक शिप में बैठे हैं, जो जहाज हमें हमारे सपनों की तरफ लेके जा रहा है, पानी का जहाज है, उसमें हम सब बैठे हैं। उस जहाज का नाम गैलवे है।
उस जहाज में कंपार्टमेंट है, अलग अलग कंपार्टमेंट का नाम एक जोन है, उसका एक हेड है। उस कंपार्टमेंट की रक्षा करना, उसकी तरक्की करना, दोनों काम उस जोनल हेड के हैं। अगर आप उस कंपार्टमेंट में छेद होता है तो पूरे शिप को खतरा हो जाता है। तो अगर आप जितने भी लोग हैं, जितने भी डीडी, जीडीडी, आरडी हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने जोन में आप पूरी ईमानदारी के साथ, एथिक्स के साथ, कंपनी की गाइडलाइन के हिसाब से, कंपनी के सिस्टम के हिसाब से, फ्रेंचाइजी की गाइडलाइन में रह के आप काम करिए। कोई गलत काम मत करिए, झूठ मत करिए, चीटिंग मत करिए, डिसऑनेस्टी मत करिए, क्योंकि ऐसा होगा तो उसके लिए भी जोनल हेड आप पर एक्शन लेंगे और उस केस में आपको टर्मिनेट तक भी किया जा सकता है। आपको सदा के लिए कंपनी से निकाला भी जा सकता है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो केवल जोनल हेड आपकी मदद नहीं करेंगे, आपकी हेल्प नहीं करेंगे। अगर कुछ लोग गलत करेंगे तो उन पे वो एक्शन भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे, सख्ती भी करेंगे, चाहे वो फिर कोई भी हो, चाहे वो डीडीबी क्यों ना हो, चाहे वो सीडीबी क्यों ना हो। तो जोनल हेड किसी पे भी एक्शन लेने के लिए कंपनी को कमेंट करने के लिए स्वतंत्र है। तो अगर वो हमें सबूत के साथ किसी की शिकायत करेंगे तो कंपनी तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी। तो कहने का मतलब है कि आप जिस भी जोन में काम कर रहे हैं, आपको एक जोनल हेड दिया गया है और ये जोनल हेड के पास पावर्स भी है, ताकत भी है, प्यार भी है, लॉयल्टी भी है, मोहब्बत भी है, एक अच्छा टीम लीडर भी है। तो आपने उनके मार्गदर्शन में काम करना है। दूसरी बात, जितने भी जोन है इनके ऊपर रीजन बनाए गए हैं, यानी एक रीजन के अंदर 3 या 4 से ज्यादा जोन भी आ सकते हैं, 2 जोन, 3 जोन, 4 जोन, 5 जोन। तो एक ग्रुप ऑफ जोन के ऊपर एक रीजन बनाया गया और उसके ऊपर एक रीजनल हेड होगा। तो जितने भी जोनल हेड हैं वो सारे के सारे रीजनल हेड को रिपोर्ट करेंगे। वो रीजनल हेड कौन होंगे उनको हम आपको बताएंगे, अभी उनकी घोषणा होनी बाकी है। और ये रीजनल हेड के ऊपर एक 4 या 5 लोगों की कोर टीम होगी और इस सब का सिलेक्शन आप ही लोगों में से होना है, जो भी कामयाब लीडर हैं, कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो एथिकल हैं, जो ईमानदार हैं, जो अच्छे इंसान हैं, जो दूसरों के लिए हमेशा कुछ न कुछ कर गुजरने को तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों का चयन किया गया है। आप में से ही लोगों को सिलेक्ट किया गया है। तो रीजनल हेड जो है वो कोर टीम को रिपोर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जोनल हेड के ऊपर रीजनल हेड और रीजनल हेड के ऊपर कौन है, कोर टीम है। ये सब लोगों का सिलेक्शन जोनल हेड के बीच में सही हो रहा है, यानी कि जो जोनल हेड सेलेक्ट हुए हैं उन्हीं में से कुछ सेलेक्ट होकर रीजनल हेड बनेंगे, उन्हीं में से कुछ लोग सेलेक्ट होकर कोर टीम बनेंगे। तो यानी बेसिकली सारे के सारे जोनल हेड भी हैं और उन्हीं में से कुछ रीजनल हेड हैं और उन्हीं में से कुछ लोग कोर टीम के लोग हैं। तो मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं कि आपको एक लंबी चौड़ी फोर्स आपकी मदद करने के लिए आ रही है, आपको आपका हाथ पकड़ने के लिए आ रही है, आपको गाइड करने के लिए आ रही है, आपको आपके सपनों तक पहुंचाने के लिए अपना कंधा देने के लिए आ रही है। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप एथिकल हैं, अगर आप गैलरी से प्यार करते हैं, अगर आप सच्चे लीडर हैं, तो ये लोग आपको अपने कंधे पर बिठा के आपके सपनों तक ले जाएंगे। लेकिन आप गलत हैं तो आपको उठा के बाहर भी कर देंगे। तो इस बात को, इस बैलेंस को ध्यान में रखते हुए पूरी टीम को बनाया गया है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि आपके हृदय में जोनल हेड के लिए वैसी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए जैसे एक पिता के लिए होती है, एक भाई के लिए होती है, एक सच्चे लीडर के लिए होती है। क्योंकि ये लोग ना केवल अपने नेटवर्क को देखेंगे, ये लोग गैरों के नेटवर्क को भी देखेंगे जहां से इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये लोग अपनी स्वार्थ भाव से आप लोगों की मदद करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, जिनके पास लंबे चौड़े अनुभव हैं, लंबे चौड़े एक्सपीरियंस हैं, बड़े बड़े इन्होंने सक्सेस लिए हैं। तो पूरे हृदय से, पूरे दिल से, पूरे सम्मान के साथ आप इनका स्वागत करिए और जोरदार क्लैपिंग के साथ एक एक व्यक्ति का आप सबको स्वागत करना है। अब सरबजीत जी इन सभी जोनल हेड को आप क्या डिक्लेयर करेंगे? अभी जितने जोनल हेड सेलेक्ट हो गए हैं हम आपको डिक्लेयर कर रहे हैं। कुछ नाम अभी पेंडिंग है, 4-5, वो भी आपको भविष्य में डिक्लेयर करेंगे। रीजनल हेड और कोर टीम इस घोषणा भी जल्दी होगी। अभी उनके नामों पे मंथन चल रहा है, जब वो सेलेक्ट हो जाएंगे तो वो भी आपको इसी प्रकार के एक घोषणा कार्यक्रम में बताए जाएंगे। तो मैं चाहता हूं सभी गैल्वियन लीडर पूरे हृदय से, पूरे मान से, पूरे सम्मान से, पूरे दिल के साथ इन सभी जोनल हेड का स्वागत करें
Thank you very much. Over to Sarabjit ji. थैंक यू सो मच चेतन सर, आपने बहुत खूबसूरती से बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे तरीके से सबको एक विजन दिया है कि कैसे ये लोग सबका हाथ पकड़कर उन्हें मंजिल तक पहुंचाने करने वाले हैं, उनके सपनों को पूरा करने में मदद करने वाले हैं। थैंक यू सो मच चेतन सर। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और एक एक करके हम उनके नाम आप सबके साथ करा रहे हैं। जैसे कि चेतन सर ने बोला कि जैसे ही उनका नाम आपके सामने आए, आप जहां पर भी मौजूद हैं वहां दिल से उनके सम्मान में आप ताली बजाकर उनको सम्मान दे सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्या मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। ओके, हमारा नाम आ जाएगा। तो सबसे पहले जो जोनल हेड है उनका जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट वो देखेंगे वो है यूपी के अंदर वाराणसी और मुंबई। और आप सबकी अपलाइन है जिनका नाम है मिस्टर राजेश कुमार मोदी। जोरदार तालियां मोदी के लिए। धन्यवाद मोदी जी। नेक्स्ट जो जोनल हेड है वो बिहार और झारखंड के डिस्ट्रिक्ट देखने वाली है, जिसमें दरभंगा, आरा और कोडरमा है, और उनका शुभ नाम है मिस्टर जनार्दन प्रसाद गुप्ता। जनार्दन जी वो शख्स है दोस्तों जो सबसे पहले राजेश मोदी जी, और आज के बीच में हमारे साथी राजू सिंह नहीं है यहाँ पर, राजू, जनार्दन और मोदी जी ये वो लोग हैं जिन्होंने ग्लेज को सबसे पहले दिल्ली से बाहर बिहार में ले जाकर वहां इसकी नींव रखी थी। और आज जितने भी लोग आप यहाँ मौजूद हैं उनमें से 99% से ज्यादा लोग इनकी टीम में आते हैं, जो आपकी ग्रेट अपलाइन है जिनका नाम राजेश कुमार मोदी है और जनार्दन प्रसाद गुप्ता है दोस्तों। अगला नाम है अगला जोन है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट है बलौदा बाजार, और उसके साथ में जगह और है मरवाही, जिसके जोनल हेड है मिस्टर उदय कुमार सिंघानिया। जोरदार तालियां। नेक्स्ट जो जोनल हेड है वो झारखंड और बिहार डिस्ट्रिक्ट देखने वाले हैं, उसमें देवघर झारखंड में और नवादा बिहार में, और इनका नाम है मिस्टर मुद्रिका गोखले। अगले जोनल हेड उड़ीसा में जाजपुर जो जोन है उसको हेड करेंगे, और उनका नाम है मनीष सिंघम दोस्तों। अगले जोनल हेड बिहार स्टेट में बांका, बेगूसराय और भागलपुर इन डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे, और उनका नाम है मिस्टर पिंकेश कुमार यादव। नेक्स्ट दोस्तों बिहार के अंदर ही गया और रोहतास ये दो डिस्ट्रिक्ट को जिन्होंने हेड करना है उन दोनों हेड का नाम है मिस्टर पुनीत फर्नेंडो। अगला छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर जो डिस्ट्रिक्ट जिनको जो हेड कर रही है उनका संजनी कुमारी है। रंजनी इसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष में हमारी जितनी फीमेल आइडियाज है हमेशा उनको भी गाइड करती हैं, सपोर्ट करती हैं, एससीपी कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, और वो एक बहुत काबिल लीडर हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मदद की है उनके सपनों को पूरा करने में। नेक्स्ट जोनल हेड जो है वो झारखंड रांची में पूरा ध्यान रखेंगे ग्लेज का, और उनका नाम है दोस्तों मिस्टर संजीव कुमार यादव। अगले दोनों उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंदशहर, हापुड़ और सहारनपुर ये तीन डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, और उनका नाम है मिस्टर सीताराम यादव। उसके बाद उड़ीसा के अंदर संबलपुर और सुंदरगढ़ ये दो जगहें जो है मिस्टर राजेश कुमार पासवान को दी गई। बिहार में हरदोई जो है उनको हेड करेंगे मिस्टर अनिल कुमार। उत्तर प्रदेश में कानपुर और मिर्जापुर इन दो जोन को
मिस्टर बरवा यादव देखेंगे। इसके साथ साथ उड़ीसा में ढेंकनाल के अंदर मिस्टर महेश कुमार यादव इस जोन को हैंडल करेंगे। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में मिस्टर मिथिलेश कुमार यादव, उत्तर प्रदेश में आगरा और हाथरस दो जोन को मिस्टर राजकुमार पटेल देखेंगे। उड़ीसा में बारगढ़ इस डिस्ट्रिक्ट को मिस्टर रोहित शर्मा हेड करेंगे। बिहार में समस्तीपुर को मिस्टर सनमोल कुमार यादव देखेंगे। उसके अलावा वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र दो स्टेट में बर्धमान, कोलकाता और मुंबई को मिस्टर नसीम अख्तर देखेंगे। इसके अलावा साउथ के अंदर कर्नाटका, जिसके अंदर गुलबर्गा, बेंगलोर सिटी और पंडवापुरा जो है, इसको मिस्टर कुमार देखेंगे। ओडिशा में ही जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और पुरी इन तीन डिस्ट्रिक्ट को मिस्टर सुशांत कुमार संभाल करेंगे। ओडिशा में ही बालंगीर और कालाहंडी जो है, इनको मिस्टर दीपक कुमार करेंगे। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर को मिस्टर संतराज कुमार देखेंगे। साउथ में ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जिसके अंदर श्रीकाकुलम और हैदराबाद को मिस्टर वेंकन्ना धारावा देखेंगे। उसके अलावा दोस्तों एक सेकंड, मैं इसको स्टॉप कर देता हूं जी। मिस्टर वीर सिंह जाट जो है दोस्तों, जो राजस्थान के कुछ एरियाज हैं उसको उन्होंने हेड करना है, तो जोरदार तालियां वीर सिंह जाट जी के लिए। और जैसा कि चेतन सर ने कहा कि अभी कुछ नाम ऐसे हैं जिनका अनाउंसमेंट और जोन अभी बाकी है, तो जैसे ही वो फाइनल होगा तो अगली मीटिंग में आपको वो भी बताया जाएगा। चेतन सर, आपका और संजीव